इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं महाराष्ट्र की सरकार को जिस प्रकार हाईकोर्ट ने आड़े हाथों लिया और हाईकोर्ट ने जो टिप्पणियां की, मुंबई हाईकोर्ट ने जो टिप्पणियां की सरकार के खिलाफ, मुझे लगता है कि वो हम सबको जानना चाहिए और पता होना ही चाहिए क्या है ये मामला और क्या कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने सुनैना होले का एक मामला है। सुनैना होले ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था सरकार की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हुए। उन्होंने बताया कि सरकार क्या कर रही है, कैसे कर रही है, सरकार की पॉलिसियां में कहाँ गड़बड़ी है, सरकार को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ऐसा कहते समय ये संभव है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे जी का नाम लिया हो और उनके बेटे का नाम लिया हो कि इनकी पॉलिसीज गड़बड़ हैं, ऐसी पॉलिसियां प्रदेश में नहीं चल सकती, कुछ जो भी कहा हो। हालांकि वो वीडियो ऑनरेबल कोर्ट के सामने प्ले करके दिखाया गया और उस वीडियो, वो 3 वीडियो ने ट्वीट किए थे, इन 3 वीडियो पर 3 एफआईआर दर्ज की गई। उन 3 एफआईआरों को क्वैश करने के लिए एक केस सुनैना होले ने ऑनरेबल कोर्ट में डाला था और मुकदमा भी कैसा, सेक्शन 153 कैपिटल ए, सेक्शन 505 क्लॉज 2 और सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी। 500 आईपीसी में तो सीधी सी बात है कि आपने मानहानि करने की कोशिश करी, लेकिन 153 ए आईपीसी में जो देश की अस्थिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ ऐसे सांप्रदायिक कंटेंट बताने की कोशिश कर रहे हैं, देश की सद्भावना खराब करने की कोशिश, हम ब्ला ब्ला ब्ला, ये इन 3 धाराओं में केस फाइल हुआ। अब हम समझ सकते हैं कि सेक्शन 500, हालांकि कहा यह गया, मजे की बात यह है कि कहा यह गया कि भाई किसी ने एफआईआर दर्ज करवा दी और उस एफआईआर के आधार पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते समय उस एफआईआर में फला फला व्यक्ति को इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया हुआ। लेकिन सेक्शन 500 जब लगाया जाता है तो यह मानहानि का मामला है। मानहानि कोई दूसरा किसी तीसरे की मानहानि पर केस नहीं कर सकता। इसकी एक लोकस स्टैंडाई होती है और लोकस स्टैंडाई ये है कि अगर मेरी मानहानि की गई है तो मैं ही मुकदमा दर्ज करवा सकता हूं, और अगर मैंने मुकदमा दर्ज नहीं करवाया तो सेक्शन 500 अट्रैक्ट नहीं करता, सेक्शन 499 आईपीसी का अट्रैक्ट नहीं करता। तो इस मामले में आर्गुमेंट करते समय ऑनरेबल कोर्ट के सामने तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने यह कहा कि साहब एक एफआईआर हुई है, एफआईआर में हम इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें व्हाट इज रॉन्ग इन दैट। ऑनरेबल मुंबई हाईकोर्ट के जस्टिस एस शिंदे और जस्टिस MS कार्निक की खंडपीठ ने एक बड़ा भारी स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, भैया कितनी एफआईआर दर्ज करवाओगे और कब तक एफआईआर दर्ज करवाओगे, गवर्नमेंट को तैयार रहना चाहिए। अगर आपने सरकार बनाई है और आप पब्लिक फिगर बने हुए हैं, आप सोशल फील्ड में हैं, आप सार्वजनिक जीवन में आए हुए हैं, तो सरकार के रहते हुए भी, सरकार के आने से पहले, सरकार के जाने के बाद भी क्रिटिसाइजेशन के लिए तैयार रहना चाहिए। और ये पब्लिक है जिसने वोट देकर सरकार बनाई है। सरकार बनाने के समय पर क्रिटिसाइजेशन एक आम बात है और सरकारों को मेंटली तैयार रहना चाहिए। ये मुझे लगता है कि सेक्शन 500 पुलिस जो लगा रही है और उद्धव ठाकरे जी या उनके बेटे ने, आदित्य ठाकरे जी ने मुकदमा नहीं लिखवाया, तो फिर पुलिस भी अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर रही है। पुलिस, इसका मतलब यह हो गया कि आदित्य ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी के मामलों में पुलिस एक्स्ट्रा सेंसिटिव है और उनको खुश करने के लिए उनके अपने ही पैरों को खींचने का प्रयास करे, उनको फंसाने का प्रयास करे, ज्यादा अच्छा करने के चक्कर में, मुख्यमंत्री को खुश करने के चक्कर में मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को फंसाने का प्रयास कर रहा है, जिसमें पिछले कई बार में हमने देखा है कि पुलिस की एक्टिविटीज की वजह से, हालांकि कहा तो यह जाता है कि पुलिस की एक्टिविटी का मतलब सरकार की एक्टिविटी और सरकार उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन छोटे छोटे मामलों में सरकार रिस्पॉन्सिबल होगी या सरकार ने डायरेक्शन दिया होगा कि इनके खिलाफ मुकदमे लिखवा दो। इतने सारे कुछ नागपुर से मुकदमे आए। नागपुर का एक रिसेंटली केस ट्वीट का, जो अभी कल ही एसीएम ने उनको समीर ठक्कर मामले में कहा है कि आप अपना ट्विटर अकाउंट खोल लीजिए, और ट्विटर अकाउंट भी उनका बैन कर दिया गया था। उनके खिलाफ कई एक एफआईआर दर्ज की गई थी। उस मामले में भी एफआईआर दर्ज होने के बाद उनकी गिरफ्तारी, और गिरफ्तारी के बाद मामला कोर्ट में चल रहा है। कल उनके ट्विटर अकाउंट को फ्रीज
किया गया था उसको खोला गया है, कोर्ट ने ऑर्डर किया। तो मैं ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर क्रिटिसाइजेशन अगर हम सरकार का नहीं करेंगे, हमारे यहाँ तो शुरू से कहा गया है कि निंदक नीरे राखिए, अगन कुटी छपाए, तो निंदक तो आपको रखना ही पड़ेगा। अगर निंदक के खिलाफ आप आर्बिट्रेरी एक्शन लेने लगेंगे तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये सरकारें इतनी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देती, लेकिन ये जो उनके चेले चप्पट रहते हैं और जो उनके पार्टी के लोग रहते हैं, उन्होंने इस प्रकार के मुकदमे लगवाए होंगे। हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को किस स्तर पर क्रिटिसाइज किया जाता है और क्या नहीं कहा गया, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से आज तक कोई मुकदमे नहीं करवाए। योगी आदित्यनाथ जी को क्या नहीं कहा जाता और किस स्तर पर नहीं कहा जाता, लेकिन उन्होंने आज तक इस मामलों में कभी मुकदमे नहीं दर्ज करवाए। अगर उनकी क्रिटिसाइजेशन की गई और उनको सुनने को मिला तो उन्होंने उसमें सुधारात्मक कार्रवाइयां की। मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जी को यह बात देखनी चाहिए कि क्या उनकी पुलिस उनके बिहाफ पर जबरदस्ती ज्यादती तो नहीं कर रही। लेकिन एक बात से मैं उद्धव ठाकरे जी के या शिवसेना के एक स्टेटमेंट से बहुत खुश हूं। हम सबको मालूम है कि किसान आंदोलन के समय पर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने स्टेटमेंट दिया कि हम किसानों के लिए भारत सरकार से बात करेंगे, पीसफुल ये हो सकता है, और पता नहीं किसने किसने कहा। इस बात को लेकर शिवसेना ने, मुझे लगता है कि अपोजिशन पार्टीज में सबसे पहले शिवसेना ने, और बाकी किसी का कोई स्टेटमेंट मैंने अभी तक सुना नहीं कि जिसने क्रिटिसाइज किया हो, और किया भी होगा तो इतना खुलकर नहीं किया। शिवसेना ने खुलकर क्रिटिसाइज किया और कहा कि हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, इट्स नॉट एन मैटर फॉर द कनाडा। ये कनाडा का इश्यू नहीं है। आप अपने देश को देखिए, कनाडा को देखिए। प्रियंका चतुर्वेदी जो उनकी प्रवक्ता हैं, प्रियंका चतुर्वेदी ने खुलकर कहा कि इट्स नॉट एन मैटर ऑफ कनाडा। मुझे लगता है कि शिवसेना का ये जो स्टेटमेंट आया हमारे देश के लिए, ये दिखाता है कि शिवसेना भी, आप आज वो चंगुल में हो सकता है फंसे हों कांग्रेस के और एनसीपी के, लेकिन शिवसेना भी देश के मामले में किस प्रकार से कार्य कर सकती है और कैसे कह सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शिवसेना दोषी नहीं है बाकी मामलों में, लेकिन मुझे लगता है कि जो राज्य के अंदर गतिविधि चल रही है और ऑनरेबल मुंबई हाईकोर्ट की जो टिप्पणी आई है, चाहे इस मामले में, चाहे अर्णब गोस्वामी, चाहे कंगना रनावत के मामले में, और अभी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जो अर्णब गोस्वामी के मामले में आई है, इन सबको ध्यान में रखते हुए राज्य की सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो इन पॉलिसीज को रिव्यू करें कि किस प्रकार से एक्शन लेना है। पब्लिक फिगर्स के खिलाफ एक्शन, क्या उनके ट्वीट पर या उनके क्रिटिसाइजेशन पर या क्रिटिसाइजेशन करने पर एक्शन लेना चाहिए, या क्रिटिसाइजेशन जब कोई करता है तो उसके रिटेलिएशन में वो कार्य करना चाहिए कि वो उनका मुख बंद हो जाए, वो बोलने के लायक ना बचे, उनके पास स्टेटमेंट जो उनका है वो या तो झुटला दिया जाए, या फिर वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उनको ये अवसर भी दिया जा सकता है कि मेरे कहने पर सरकार ने ऐसा कर लिया, या मैंने ये आवाज उठाई थी जिसकी वजह से सरकार ने ऐसा कर दिया, या मैंने सबसे पहले इश्यू उठाया था। अगर वो क्रेडिट लेना चाहते हैं तो उनको क्रेडिट देना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। सरकार के बहुत सारे हाथ पैर अंग नहीं होते, लेकिन सरकार के पास मीडिया, सोशल मीडिया से जो खबरें आती हैं वो उसकी सूचना का तंत्र होता है, और उसको सूचनात्मक लेते हुए उस पर कार्रवाई करना या उस स्तर पर अपने को सुधारना और सरकार की पॉलिसीज को सुधारना, मुझे लगता है कि सरकारों की जिम्मेवारी बनती है। हमारे देश में सभी सरकारों को ऐसा करना चाहिए, जैसा योगी आदित्यनाथ जी करते हैं, जैसा केंद्र की सरकार करती है और जैसा मध्य प्रदेश सरकार करती है। इन सबको ध्यान में रखते हुए, इन सबकी एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए, क्रिटिसाइजेशन की पॉलिसी के आधार पर अपनी पॉलिसी बनाना, उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है पूरे देश की सरकार को रिटेलिएशन की बजाय रिटेलिएशन का तरीका बदलना चाहिए। सीधा एक्शन लेने की बजाय, लोगों के खिलाफ उनकी प्रतिक्रिया बंद करवाने के बजाय एक्शन के मूड में आना चाहिए। लेकिन एक्शन सरकार अपनी सरकार के एक्टिविटीज पर एक्शन ले, जिससे कि देश को मैसेज जाए। एक ट्वीट अगर कोई करता है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बोलती है, कुछ लोग उसके सरकार के खिलाफ बोलते हैं, तो वो चुप हो जाएं और ये कहें, लोग कहने लगे कि नहीं, सरकार तो सही कर रही है। अगर सरकार ने एक बार गलत हो गया, सरकार से चूक हो भी गई, तो भी जिम्मेवारी तुम्हारी बनती है, तुमने गलत किया। अब इससे ज्यादा क्रिटिसाइजेशन करने की आवश्यकता नहीं, क्रिटिसाइजेशन का समय समाप्त हो चुका है। ऐसा उनके सामने उदाहरण पेश करना चाहिए। मुझे लगता है कि शिवसेना का जो स्टेटमेंट आया या शिवसेना के प्रवक्ता के स्टेटमेंट आया ट्रूडो को लेकर, वो काबिले तारीफ है। लेकिन मुंबई हाईकोर्ट का जो टिप्पणी आई है वो भी मुझे लगता है कि वो ध्यान देने योग्य है, सरकारों को ध्यान देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।
यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें।